हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जेई एडवांस 2025 का ये अपना जो सवाल है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। सवाल सबसे पहले देखते हैं। सवाल में बोला गया है 3 स्टूडेंट्स S1 S2 S3 आर गिवन अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पर 4 इवेंट्स दे रखे। यू बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। वी इवेंट है S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट neither S2 nor S3 can solve the problem. W इवेंट बोल रहा है S2 can solve the problem and S3 cannot solve the problem. और T इवेंट है S3 can solve the problem. For any event E, let PE denotes the probability of E. यहाँ कुछ probability हमें दे रखे U इवेंट, V इवेंट और W इवेंट के, और हमें T इवेंट की probability पूछिए इन given options में से। तो अगर हम इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखिए क्या दिया गया है। हम लोग सबसे पहले थोड़े इवेंट्स कंसीडर करते हैं, उससे हमें इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। देखिए S1 हम लोग मान लेते हैं। देखिए S1 S2 S3 स्टूडेंट्स हैं। हम क्या कर लेते हैं, S1 मानते हैं कि जो पहला वाला स्टूडेंट है, स्टूडेंट S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। S2 हम मान लेते हैं कि S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। और S3 हम लोग मान लेते हैं कि जो S3 वाला मतलब थर्ड नंबर का स्टूडेंट है वो प्रॉब्लम को क्या कर लेता है, सॉल्व कर लेता है। ठीक है। अब जो हमें इवेंट्स दे रखे U, उसके बारे में अगर हम बात करें तो U इवेंट क्या बोल रहा है, U बोल रहा है कि या तो S1 सॉल्व कर ले, S1 S2 S3 में से कोई भी सॉल्व कर सकता है। इसका मतलब ये बोल रहा है S1 ये कर ले या फिर S2 कर ले या फिर S3 कर ले, यूनियन ले सकते हैं हम लोग। और इसी की हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ U कितनी गिवन है हमें, यानी ये प्रोबेबिलिटी जो है ये S1 यूनियन S2 यूनियन S3 की है। और ये कितनी गिवन है, 1/2। अगर हम V की बात करें तो V इवेंट क्या बोल रहा है, S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी S1 कर सकता है गिवन दैट नाइदर S2 नॉर S3, यानी S2 और S3 नहीं करने चाहिए सॉल्व, यानी S2 का भी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 का भी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में से कोई भी नहीं करना चाहिए। ये हमें दे रखा है। और इसी की प्रोबेबिलिटी हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ V जो है दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस S1 गिवन दैट S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितनी गिवन है, इसकी है 1/10। सिमिलरली जो हमें दे रखा है W इवेंट, W इवेंट के बारे में बोला गया है, W है S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन S3 कैन नॉट, यानी S3 का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। और हमें प्रोबेबिलिटी इसकी भी दे रखी है हमें सवाल में। तो ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में S2 इंटरसेक्शन S3 के कॉम्प्लीमेंट की है, दैट इज 1/12। हाँ ये हमें दे रखा है। और हमें पूछा क्या गया है सवाल के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ T। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ T क्या है, T बोला है S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका मतलब ये हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ S3। ये हमें सवाल में पूछा गया। अब देखिए इस तरीके के सवाल को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करें। वेन डायग्राम की हेल्प से हम समझें कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू है, ये एक्चुअली में है क्या। देखिए हम लोग वेन डायग्राम से सबसे पहले समझते हैं सवाल को। सवाल में दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 इवेंट्स मान लेते हैं। ये अपना S1 है, ये अपना S2 है और ये अपना S3 है। ठीक है। और ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट हम लोग मान लेते हैं। इस सारे स्टूडेंट्स सारे कंडीशन का सेट होगा मे बी। और यू इवेंट की हम बात करें तो यू इवेंट क्या बोल रहा है, यू इवेंट ये अपना S1 है पहला वाला सर्कल, ये S2 सर्कल है, ये S3 सर्कल है। अब देखिए
प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, ये यू का क्या मतलब है, S1 यूनियन S2 यूनियन S3, यानी ये तीनों का यूनियन है अपने को। तो ये पूरा जो हिस्सा है ना ये हाफ है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वी पर आते हैं हम लोग, वी क्या है और डब्ल्यू क्या है। तो सबसे पहले वी की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वी जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन, अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये जो है ये किसके इक्वल होता है, दिस इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये अगर हम यहां पर इसको सिंप्लीफाई करें तो जो ये अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट है, ये एक्चुअली में ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट, और ये डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी वैल्यूज के बारे में बात करें, ये तो हमें दे रखा है 1/10, तो इसको अगर हम कुछ माने, देखिएगा ध्यान से, वेन डायग्राम से समझेंगे इसको, इस इवेंट को। यहां पर ये S2 है यहाँ पे। अब देखिए अगर हम इस इवेंट को समझे थोड़ा सा, तो क्या बोला गया, ये सबसे पहले अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में कौन सा इवेंट होगा, S2 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 का कॉम्प्लीमेंट। यानी हमें ऐसा हिस्सा ढूंढना पड़ेगा जो S2 में भी ना हो और S3 में भी ना हो। तो वो हिस्सा कौन सा हो जाएगा, देखो S2 सर्कल भी आपको नहीं लेना है और S3 सर्कल भी आपको नहीं लेना है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसका इंटरसेक्शन हमें लेना है। तो ये हमें ये वाला हिस्सा दिखेगा, इसको अगर हम थोड़ा सा अलग कलर से दिखाएं, ये वाला हिस्सा दिखेगा, एक तो ये, और एक ये बाहर वाला हिस्सा भी हमें दिखेगा जो S2 में भी नहीं है और S3 में भी नहीं है। ये बाहर वाले हिस्से की वैल्यू तो हम जानते हैं, ये बाहर वाले हिस्से की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए पूरी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी, और ये जो तीनों सर्कल का यूनियन है इसकी प्रोबेबिलिटी तो हाफ हमें पता है ये। तो हम ये बाहर वाले की प्रोबेबिलिटी जो है ना ये निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 1/2, यानी कि ये हाफ आ जाएगा। तो बाहर वाला हिस्सा तो हाफ हो गया। ये जो अंदर S1 का ये वाला हिस्सा आ रहा है, इसको हम कुछ मान लेते हैं, लेट सपोज x मान लेते हैं इसको हम लोग। तो ये हो जाएगा हिस्सा, लेट सपोज इसको हम लोग x ले लेते हैं, सिर्फ इतना वाला हिस्सा। तो डिनोमिनेटर जो है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये वाला हिस्सा x, मतलब हम लोग प्रोबेबिलिटी मान रहे हैं, और प्लस बाहर वाला जो हिस्सा है वो आ जाएगा हमने हाफ। और न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर क्या है, जो बाहर वाला है S2 और S3 दोनों के, उसके इंटरसेक्शन S1 के साथ लेना है, तो वो तो यही वाला हिस्सा होगा सिर्फ जो S1 के अंदर था, जो x माना था हमने। तो x आएगा न्यूमरेटर में, और इसी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1/10, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ v। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग, तो 10 × x हो जाएगा 10x बराबर x प्लस हाफ को 1 से, तो x प्लस हाफ ही आएगा। तो x इधर ले आएंगे तो 9x बराबर आ गया हाफ। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई, और दैट इज 1/18। तो ये x वाली प्रोबेबिलिटी तो हमें मिल गई। अब जो तीसरी चीज थी प्रोबेबिलिटी ऑफ w, उसको देखते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ w का क्या मतलब है, w बोला है S2 का इंटरसेक्शन लेना है S3 के कॉम्प्लीमेंट, यानी S3 के बाहर का हिस्सा, वो वाला हिस्सा लो जिसमें S2 आ रहा हो। तो कौन सा हिस्सा आएगा, देखो ध्यान से, S3 वाला सर्कल के बाहर होना चाहिए, यानी ये वाला हिस्सा आ सकता है जो S2 में है और S3 के भी बाहर है, और एक ये वाला हिस्सा आ रहा है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये दोनों हिस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये दोनों हिस्से को हम कंबाइन करके लिखेंगे, इसी की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दे रखी है, 1/12। तो इसको और इसको अगर हम कंबाइन करें तो इन दोनों का सम हम लोग, ये जो हमने लिखा है इसको हम लोग y प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। तो अब देखिए ये y है, इसको हम लोगों ने यहां लिख देते हैं y, और इसकी वैल्यू तो हमको पता है कितनी दे रखी है, 1/12। ठीक है। अब हमें जो वैल्यू पूछी गई थी सवाल में उसको देखते हैं सबसे पहले। सवाल में जो हमें पूछा गया है, वो पूछा गया है हमें प्रोबेबिलिटी t की पूछी गई थी, हाँ t। और t जो है वो क्या था, S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी के बारे में अगर हम बात करें तो टी मतलब कौन सा हिस्सा होगा, ये S3 वाला, तो हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, S3 पूरा सर्कल, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। अगर आप ध्यान से समझो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो थ्री टी है, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 एज वेल, जैसा हमने कंसिडर किया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी जो है ये यूनियन में से एक्स और वाई वाला हिस्सा माइनस करके हमें मिल रहा है। तो देखिए वेन डायग्राम से कितना आसान हो गया ये। तो ये आ गया अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 यूनियन S2, इसको हम लोग यू ही लिख देते पूरा। ये हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यू लिख देते, ये हमें सवाल में दिया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये एक्स वाला हिस्सा और कौन सा, ये पूरा वाई वाला हिस्सा। तो ये हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कितना है, ये तो 1/2 गिवन था सवाल में। एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/18 और वाई की वैल्यू 1/12। एलसीएम ले लेते तो एलसीएम कितना बनेगा, इनका एलसीएम 36 आ जाएगा। तो 2 की टेबल में 36 18 टाइम्स, तो ऊपर 18 आ जाएगा, इंटू 1 18 होगा, माइनस 18 के टेबल में 36 2 टाइम्स, तो 2 1 2, 12 के टेबल में 36 3 टाइम्स, 3 1 3। तो ये हमें कितना आ गया आंसर, 13/36। तो ये हमें मिला अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। सवाल में हमें यही पूछा गया था। अब अगर हम ऑप्शंस देख ले तो ऑप्शंस के हिसाब से 13/36 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों देखिए, प्रोबेबिलिटी के सवाल जो होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस जिसमें काफी इवेंट्स इन्वॉल्व हो और इंटरसेक्शन और यूनियन का खेलो, तो हमेशा ही सेट थ्योरी का जो वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट होता है ये हमें बहुत हेल्प करता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। बाकी और इस तरीके के वीडियोस हम लोग लेकर आएंगे जेई एडवांस के ऊपर, जो हमारा 2025 का जेई एडवांस का पेपर था उसके बाकी के क्वेश्चंस जो है उसके भी सॉल्यूशंस लेते आएंगे आपके लिए। तो इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।